Hello students, in this lecture we are discussing chapter number 2, that is electrostatic potential and capacitance. So in this lecture we are discussing the introduction of this chapter, as well as in this lecture we are discussing electrostatic potential energy and electric potential. So let's start with this first theory. So before going to start the electrostatic potential energy, first of all we are focusing the class 11th some portion, because this theory is exactly same whatever you learn in 11th standard. और चैप्टर नंबर 1 रिकॉल कीजिए, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था उसमें. तो वाई वी हैव टू डिस्कस विद दिस टू थियरी. तो इसके लिए आपको रिकॉल करना पड़ेगा चैप्टर नंबर 1. ये बॉडी है, उस पर एक प्लस क्यू चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड. यदि कोई पॉइंट चार्ज इस फील्ड में मैं प्लेस करूंगा तो उस पर फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. सो फोर्स लगता है F इक्वल टू क्यू इंटू ई, वेर क्यू इज अ टेस्ट चार्ज. सो व्हाट विल हैपन, यदि फोर्स कोई ऑब्जेक्ट पे लग रहा है तो वो बॉडी मूव करेगी, और बॉडी मूव करेगी तो उस पर वर्क होगा, और वर्क जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. सो ये वाला फंडामेंटल हम इस चैप्टर में लर्न करने वाले हैं. फोर्स तक और फील्ड तक आपने चैप्टर नंबर 1 में लर्न किया है. तो उसके लिए हम रिकॉल करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड का पुराना कॉन्सेप्ट. जो आपको पता है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो इनिशियल पोजीशन ए पे है एंड दैट पोजीशन इज ऑन द ग्राउंड. ऑब्जेक्ट हमने ग्राउंड पे रखा है, तो यदि मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर तरफ खींचना चाहूँ, h हाइट पे ले जाना चाहूँ, तो मुझे एक्सटर्नली वर्क करना पड़ेगा. ये पेन को यदि मैं h हाइट पे ले जाना चाहता हूँ तो मुझे एक्सटर्नली वर्क करना पड़ेगा. तो दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वो आपको पता है. लेकिन ये ऑब्जेक्ट पे वन फोर्स इज एक्टिंग, दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. आप देख सकते हो वेट फोर्स mg. तो जितना वेट फोर्स है उतना ही मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये पेन मूव हो पाए, ये ऑब्जेक्ट मूव हो पाए. तो आप देख सकते हो डायग्राम में, पोटेंशियल एनर्जी is denoted as U, that you already know in the 11th standard we have learned. So potential energy for a reference point we are taking as 0. यहाँ पे रेफरेंस में जो भी पोटेंशियल एनर्जी हम लेंगे उसको 0 कंसिडर करेंगे. सो व्हाट इज U एट A.0, जितना वेट फोर्स है उतना ही हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा. तो F एक्सटर्नल इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट mg. सो यदि ये दोनों इक्वल होंगे तो हाउ वी कैन कैलकुलेट दी वर्क. तो हमें ऑब्जेक्ट को ए से बी मूव करना है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट इज यू ए एंड फाइनली एट बी पॉइंट इज यू बी. सो व्हाट इज माय वर्क डन, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. ये वाला जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंच गया, तो इस वाले ऑब्जेक्ट पे जो एनर्जी 0 थी, अब यहाँ पे कुछ एनर्जी स्टोर हुई. सो दैट एनर्जी इज नथिंग बट ड्यू टू वर्क डन. सो व्हाट इज माय फॉर्मूला, वर्क रिक्वायर्ड फ्रॉम ए टू बी, दैट इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एट बी पॉइंट ub minus potential energy at a point. What is the value of ub, that is force into displacement, that is mgh. और ua को कितना हमने assume किया है, 0. तो what is work done for moving a to b, that is mg into h. तो ये वाली फील्ड थी ग्रेविटेशनल फील्ड, और वो हमको पता है कि उसका फॉर्मूला ये आता है. Similar way in this lecture we are focusing on electrostatic potential energy. Again symbol is u and the concept is same, whatever we are learned in the 11th standard, that same concept is utilized over here. So let's start. तो ये डायग्राम आपको पूरी तरह के अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू जिसकी वैल्यू ज़्यादा है चार्ज में, और ये वाला प्लस क्यू चार्ज स्मॉल क्यू है वो टेस्ट चार्ज है. ये वाला चार्ज है टेस्ट चार्ज. यहाँ पे मैंने लिखा है फिगर में, स्मॉल क्यू इज टेस्ट चार्ज, बोथ आर पॉजिटिव चार्ज. तो आपको पता होगा यदि ये चार्ज मैंने ओरिजिन पे प्लेस किया है, ओरिजिन पे XY कोऑर्डिनेट की ओरिजिन पे प्लेस किया है, तो इसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ पे होगी, और उस फील्ड लाइन्स में और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि ये टेस्ट चार्ज में प्लेस करूँ तो क्या होगा, ये दोनों पॉजिटिव है, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा. तो ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा रिपल्सिव फोर्स, और वो फोर्स हम को पता है चैप्टर 1 से, कूलम्बियन फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स. Fe मैंने लिखा है वो क्या है,
इलेक्ट्रिकल फोर्स और कूलम्बियन फोर्स। तो क्या होगी इन दोनों की वजह से इसकी डायरेक्शन, रिपल्सिव फोर्स। ओके, नाउ यदि हमको ये क्यू पॉइंट, ये क्यू वाला पॉइंट जो है क्यू चार्ज, उसे उस पर वर्क करना है, तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ेगा। तो जितना फोर्स मुझे लग रहा है इस साइड, उतना ही फोर्स मुझे एक्सटर्नली लगाना पड़ेगा, ताकि ये जो ये क्यू चार्ज है वो विदाउट एक्सलरेशन और कांस्टेंट स्पीड से मूव हो सके। तो उसके लिए क्या मैंने लिखा है, अब देख सकते हो कि जितना फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक है उतना ही एक्सटर्नल फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्शन ऑफ बोथ ऑफ देम इज ऑपोजिट। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट। तो आप देख सकते हो कि मुझे प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाना है। तो उसके लिए मैं जो इतना पाथ है उसमें डी आर स्मॉल एलिमेंट लूंगा, जिस डी आर की लेंथ है वेरी स्मॉल, यू कैन से इनफाइनाइट सिमल वेरी स्मॉल डी आर फ्रेगमेंट से हम टोटल करेंगे तो टोटल वर्क डन मिलेगा, और उसका इंटीग्रल करेंगे तो हमें वर्क डन मिलेगा। रिकॉल दी चैप्टर नंबर 6 ऑफ 11th स्टैंडर्ड, इन दैट वी हैव लर्न वेरिएबल फोर्स, वर्क ड्यू टू वेरिएबल फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स वेरिएबल है, तो उसके लिए हमको इंटीग्रल वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट दी कैलकुलेशन, हाउ टू कैलकुलेट दी वर्क, बिकॉज वर्क यदि हमने कैलकुलेट कर दिया तो इजीली वी कैन रिलेट विथ पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हाट इज वर्क डन इन दिस केस, dw इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। यदि टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है टू ब्रिंग और टू मूव अ पॉइंट चार्ज क्यू फ्रॉम ए टू बी, दैट इज नथिंग बट डब्ल्यू ए बी, ए टू बी हमें मूव कराना है। तो इंटीग्रल, वाई इंटीग्रल यूज किया बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल फोर्स का फंडामेंटल यूटिलाइज हो रहा है। तो ए टू बी डी डब्ल्यू, व्हाट इज डी डब्ल्यू, एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा है। ये रिपल्सिव कर रहा है तो हमें उसकी इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, वो एफ एक्सटर्नल है। तो ये वाली वैल्यू हमने प्लेस की। नाउ व्हाट इज एफ एक्सटर्नल, दैट इज माइनस एफ ई, दैट इज माइनस एफ ई, वेयर एफ ई इज electric force or you can say Coulombian force. So minus Fe is replaced with F external. Okay, अब तक का फॉर्मूला आपको पता चल गया है। ये वाला फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। यदि we are placing the value of force in terms of electric field, so what is force equal to Q into E? So by putting this value of Fe, that is QE, so we take the common Q from the integral part. So what is my formula? Work done to move a charge from A to B, that is minus Q integral A to B E dot dr। तो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। ओके, ये फोर्स के टर्म में है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में है। तो यहाँ पे हमने अंडरस्टैंड किया ये वाली डायग्राम, और उसकी डेफिनेशन क्या है, तो ये डेफिनेशन है जो भी हम ये फॉर्मूला लाए हैं उसके हिसाब से हमने डेफिनेशन बनाई है। तो डेफिनेशन ये वाले फॉर्मूले से आपको पता चलेगी। व्हाट इज द डेफिनेशन, ये सेम डेफिनेशन आप 11th स्टैंडर्ड ग्रेविटेशन में भी पढ़े हो। वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग विदाउट एक्सलरेशन। विदाउट एक्सलरेशन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट स्पीड से हम ले जा रहे हैं, उसको कोई भी काइनेटिक एनर्जी एक्स्ट्रा नहीं दे रहे ये चार्ज को हम मूव कराने के लिए। तो क्या बोला, वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स आएगा तो ये वाला टर्म हम लिख सकते हैं, इन मूविंग अ चार्ज क्यू फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट बी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दैट गिवन टू पॉइंट्स। तो ये ए पॉइंट यदि मैं इनफाइनाइट पे लेता हूँ, इनफाइनाइट मीन्स वेरी फार, जहाँ पे इस जो प्लस क्यू है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसकी बाउंड्री है। तो ये वाला जो प्लस क्यू पॉइंट ए पॉइंट में यदि इनफाइनाइट पे लेता हूँ तो क्या कैलकुलेशन मिलेगी, तो आपको यहाँ पे थर्ड पॉइंट में मैंने बताया ये कुछ पॉइंट्स है रिगार्डिंग दी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपको लर्न करना है। तो ये वाला पॉइंट देखिए आप, यदि मैं एक ही जगह इनफाइनाइट लिखूंगा तो इनफाइनाइट टू बी, तो यहाँ पे इनफाइनाइट टू बी आएगा। तो इस वजह से जो वर्क डन है वो क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू बी माइनस यू ए। सो डब्ल्यू इनफाइनाइट टू बी दैट इज इक्वल टू यू बी माइनस यू इनफाइनाइट। व्हाट इज यू इनफाइनाइट, सो रिकॉल ये वाला फंडामेंटल
जो भी हम रेफरेंस लेंगे वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। तो u इनफाइनाइट क्या है, 0। तो व्हाट इज माय आंसर, w इनफाइनाइट टू b दैट इज इक्वल टू ub, दैट इज इक्वल टू ub। तो इस वजह से ये आप डेफिनेशन को पता करनी पड़ेगी, यहाँ पे क्यों चार्ज लिया है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये डेफिनेशन आपके दिमाग में सेट हुई तो इजीली आप नेक्स्ट जो पॉइंट है वो अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो क्या किया, क्यू पॉइंट को हमको इनफाइनाइट से बी पॉइंट तक मूव कराना है तो हमें वर्क करना पड़ेगा, और दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जो यहाँ पे फंडा था वही यहाँ पे यूटिलाइज किया। नाउ कुछ पॉइंट्स है रिगार्डिंग दिस थियरी। सो आपको पहले ये डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके बाद ये लिखना है, और उसके बाद डेफिनेशन, देन यू गो फॉर दिस वन। So what are the points? So already we learned there are 3 different fields. One is gravitational field, then electrostatic field. So हमने 11th में gravitational field के बारे में पढ़ा था। वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, उसकी फील्ड जो है वो वर्क डन है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो वही पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है, वर्क डज नॉट डिपेंड, डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ, दैट मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। आपको ये एग्जांपल में दे रहा हूँ, ये पॉइंट ए से बी, यहाँ पे हमको वर्क करना पड़ रहा है, यहाँ से कोई चार्ज को हमको मूव कराना है ए टू बी, तो उसके लिए हमने 3 डिफरेंट पाथ सिलेक्ट किए हैं, 1, 2 and 3। सो वर्क रिक्वायर्ड इन ऑल दिस 3 केस इज कॉमन। सो what we can say, if work is same then electric field is conservative field that depends only on initial and final position, do not depends on path। तो ये वाला फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए। तो उसके हिसाब से आप टॉप ऑफ द पेज ये लिख सकते हो, कंजर्वेटिव फोर्सेस आर, व्हाट आर दी कंजर्वेटिव फोर्सेस। सो स्प्रिंग फोर्स को भी हम कंजर्वेटिव में कंसिडर कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इन तीनों के लिए जो वर्क डन है वो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड कर रहा है, दूसरे को किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, पाथ पे डिपेंड नहीं हो रहा। सेकेंड पॉइंट्स की ओर बढ़ते, यदि हम सर्कुलर पाथ लेते हैं, सर्कुलर पाथ आपको पता है कि कोई पॉइंट चार्ज है, क्यों उसको यहाँ से ए पॉइंट से बी, ए टू बी और बी टू ए लाना है, तो जहाँ पे इनिशियल पोजीशन थी वहाँ पे ही फाइनल पोजीशन हुई, तो व्हाट इज माय नेट वर्क डन इन दिस केस, 0। वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन फ्रॉम मूविंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए, दैट इज ऑलवेज 0। ओके, ये कंजर्वेटिव फील्ड का कॉन्सेप्ट है। सो ये वर्क डन 0 होगा। नाउ ये वाला पॉइंट अभी हमने पढ़ा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने पूरी जानकारी ले ली। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो आप फाइनली मैं आपको कंक्लूड बताऊंगा कि हाउ यू कैन रिमेंबर दिस ऑल फॉर्मूला। सो लेट्स स्टार्ट विद दी वन सिंपल डायग्राम। कोई पॉइंट कोई चार्ज क्यों है, उसको हम ये पॉइंट चार्ज क्यों है, उसे ए टू बी ले जाना है कोई भी पाथ से। तो यहाँ पे रैंडमली मैंने एक पाथ बताया, तो ए पर पोटेंशियल है, पोटेंशियल का सिंबल क्या है, वी, आपको पता है। सो ए पर पोटेंशियल है वी ए, बी पर पोटेंशियल है वी बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो उसके लिए हमने क्या लॉजिक पढ़ा है, फाइनल माइनस इनिशियल, सो वी बी माइनस वी ए। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सो यहाँ पे मैंने लिखा है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो क्यों चार्ज को ए टू बी मूव कराने के लिए जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसका फॉर्मूला क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पर यूनिट चार्ज मीन्स डिवाइड बाई क्यू। सो डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू, ए बी मीन्स ए टू बी हमें मूव कराना है। यदि ए पॉइंट इनफाइनाइट पे मैं लूँ, यदि ए पॉइंट इनफाइनाइट से मैं बी पॉइंट तक ला रहा हूँ, तो ये एक ही जगह पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे भी वी इनफाइनाइट, और व्हाट इज वी इनफाइनाइट, रेफरेंस पॉइंट के लिए ये रेफरेंस है। सो हमें क्या लेना है, उसका पोटेंशियल 0 लेना है। तो व्हाट इज माय वर्क डन एट बी पॉइंट इक्वल टू डब्ल्यू इनफाइनाइट टू बी अपॉन क्यू। तो इस फॉर्मूले से यदि आप कंपेयर करो, तो हमने चैप्टर 1 में क्या लर्न किया है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है, वहाँ पे हमने लर्न किया था फोर्स पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा था।
तो इस वजह से आप लिंक कर सकते हो ताकि आपको और फॉर्मूला आए तब दिक्कत ना हो। तो कौन सा वाला लिंक मैंने बताई, फोर्स पर यूनिट चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, और यहाँ पे वर्क पर यूनिट चार्ज है वो पोटेंशियल डिफरेंस देने वाला है। ओके, और इसका यूनिट क्या है तो आप देख सकते हो इस फॉर्मूले से, W का यूनिट है जूल, चार्ज का कूलम, तो वोल्ट का यूनिट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होगा, वोल्ट और जूल पर कूलम। यहाँ पे मैंने शो किया है। यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या पता है आपको, जूल, क्योंकि ये वर्क डन है तो वर्क का जूल होता है। पोटेंशियल का कितना होगा, जूल पर कूलम, ये वाले फॉर्मूले से। और उसका दूसरा यूनिट क्या है, इन द मेमोरी ऑफ द साइंटिस्ट वोल्टा, दैट वोल्ट। और यदि आपको सिंबॉलिकली लिखना है तो उसको कैपिटल वी ही लिखते हैं। तो ये दोनों का मतलब डिफरेंट है, ये यूनिट वाला वोल्ट है और ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, तो ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो बोथ आर स्केलर क्वांटिटी, वो बोथ आर स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। सो वी डू नॉट हैव टू वरी अबाउट द डायरेक्शन, ओनली वी हैव टू फोकस ऑन द मैग्नीट्यूड। एक बात मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इन दोनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है आप अपने हिसाब से लिखो और मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो। तो ये दो टॉपिक आप ऐसे लिंक कर सकते हो। वहाँ यहाँ पे मैंने एक लिंक बताई, और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जो हमने फोर्स पढ़ा था वैसा ही है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या थी, फोर्स पर यूनिट चार्ज, सो उसी वजह से यहाँ पे क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो ऐसे आप लिंक कर सकते हो फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।